वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कंप्रेसर का अगर आइसोथर्मल पावर निकालना है, आइसोथर्मल पावर ऑफ कंप्रेसर, है ना, आइसोथर्मल पावर ऑफ कंप्रेसर निकालना है या आइसोथर्मल आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको। तो दोस्तों आइसोथर्मल पावर निकालने का क्या रहता है, पावर आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल पावर क्या होता है, T1 into free air delivery of compressor into log to the base E और R is compression ratio divided by 36.7। अब मान के चलिए कि किसी कंप्रेसर की फ्री एयर डिलीवरी अगर 1407.6 मीटर क्यूब पर आवर है, ठीक है। प्रेशर P1 क्या है, P1 इज सक्शन प्रेशर इन एब्सोल्यूट। तो ये अगर 1.04 kg पर cm स्क्वायर दिया हुआ है एब्सोल्यूट में, ठीक है, तो ये सक्शन प्रेशर हो गया दोस्तों। और R क्या हो गया, R इज P2 बाय P1। P2 क्या है, रिसीवर का प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर। तो आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर P2 की वैल्यू अगर 3.51 kg पर cm स्क्वायर दी हुई है और P1 की वैल्यू हमको 1.04 पता है, ठीक है, kg पर cm स्क्वायर। तो kg पर cm स्क्वायर kg पर cm स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1.04, ये R की वैल्यू। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं दोस्तों, जो आइसोथर्मल पावर ऑफ कंप्रेसर, ये क्या होगा, P1 इज 1.04 Q फ्री एयर डिलीवरी ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, इनटू log टू द बेस E, R की वैल्यू है 3.51 डिवाइड बाय 1.04। इस टोटल को आपको डिवाइड करना है 36.7 से। तो ये वैल्यू का जो आंसर आएगा दोस्तों 48.34 किलोवाट आएगा। So this is your isothermal power of compressor for 1 hour. So this is 48 यूनिट वो खाएगा किलोवाट आवर, है ना। अब आपको अगर मान लो आइसोथर्मल एफिशिएंसी निकालना है, आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर अगर निकालना है तो दिस इज अ व्हाट, आइसोथर्मल पावर डिवाइडेड बाय एक्चुअल पावर इनटू 100। तो मान लीजिए एक्चुअल पावर, मान के लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर एक्चुअल पावर आपका 86 किलोवाट है ना, और आइसोथर्मल पावर हमने 48 निकाला है, तो 48 डिवाइडेड बाय 34 डिवाइडेड बाय 86 इनटू 100। तो दोस्तों हमारी आइसोथर्मल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 56%। सो दिस इज आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर 56%। सो दोस्तों हम आइसोथर्मल पावर इस फार्मूले से निकालते हैं, जिसमें कंप्रेसर के बाद का रिसीवर प्रेशर, जिसमें कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर 3.51 kg पर cm स्क्वायर एब्सोल्यूट में है, सक्शन प्रेशर भी एब्सोल्यूट में है ना। इससे हम रेशियो निकाल लेते हैं, कंप्रेशन रेशियो इसको बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। सो P1 सक्शन एयर प्रेशर कितना था, 1.04 एब्सोल्यूट में था, है ना। ये फ्री एयर डिलीवरी कंप्रेसर की हमको पता थी, log to the base E into R. R is how much? 3.51 divided by 1.04. Total divided by 36.7. So this is giving 48.34. So this is isothermal power. जब कि एयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, सारी आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन्ड है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेशन की पावर बढ़ती है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। तो एक्चुअल पावर जो मोटर लेती है वो 86 किलोवाट लेती है इन स्पाइट ऑफ दिस आइसोथर्मल पावर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होगी। सो आइसोथर्मल पावर डिवाइडेड बाय एक्चुअल पावर इनटू 100। सो दिस इज अवर आइसोथर्मल एफिशिएंसी। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।